अस्सलाम वालेकुम। मैं सोहेल अब्दुल करीम, साबिक म्यूनसिपल काउंसलर और मालेगांव शहर जनता दल का तर्जुमान। मैं 1996 से 2001 तक म्यूनसिपल काउंसलर रहा हूँ। उस वक्त से बुलंद इकबाल से मेरे मरासिम रहे हैं। हालांकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा उम्र उनकी नहीं थी, मगर उनके अंदर जो सियासी सूझबूझ और जो दूरअंदेशी मैं महसूस कर रहा था, मुझे उसी वक्त से लगता था कि बुलंद इकबाल इंशाअल्लाह आगे ज़रूर तरक्की करेंगे। उसके बाद वक्त ने ये देखा कि 2007 के इलेक्शन में साथी बुलंद इकबाल कारपोरेशन का पहला ही इलेक्शन शिकस्त खा गए। मगर अल्लामा इकबाल ने जैसे कहा है कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, वो तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बुलंद इकबाल ने उस हार से, उस शिकस्त से हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसी से सीख ली और मुसलसल जद्दोजहद करना और गरीबों का और आवाम का काम किस ढंग से करना, ये उन्होंने उस हार से सीखने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहर के अंदर बुलंद इकबाल जैसा तालीम याफ्ता, दूरअंदेश और मामला फ़हम कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आता था। मगर अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। जिस वक्त साइजिंग का मामला चला और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर मालेगांव के कुछ लोगों ने केस दाखिल किए और मालेगांव की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली सनत के ऊपर आफत आई, उस वक्त भी जब हम लोग बुलंद इकबाल से मुलाकात करते थे तो हमको महसूस होता था कि उसके अंदर क्या है। जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मालेगांव की साइजिंगों को बंद कर दिया और सील लगा दिया, उस वक्त लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर रीओपनिंग के लिए अपील दाखिल की। हम लोगों से बात में बुलंद इकबाल साहब एक मर्तबा कहने लगे कि हमें, हमारे लोगों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि हमको हाई कोर्ट में जाके ये बोलना चाहिए था कि ये गुनाह हम लोगों ने किया ही नहीं। मतलब हमको ये समझ में आता था कि उसके अंदर कायदे कानून से कितनी मालूमात है और किस ढंग से मसाइल को हल करना चाहिए। और जहाँ तक तालीम और रोज़गार की बात थी, बुलंद इकबाल हमेशा इस बारे में बड़े हसास थे। अब मैं समझता हूँ मौजूदा दौर में वो सियासी सूझबूझ, वो दूरअंदेशी और वो मामला फहमी जो बुलंद इकबाल के अंदर इतनी कम उम्र में थी, आज बहुत अनका नज़र आती है। उनके इंतकाल के बाद मालेगांव के पावर के ताल्लुक़ से काम करने वाले एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं नासिक गया था, मैं बम्बई गया था, अब पावर हाउस के तमाम ऐसे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स जिन लोगों से बुलंद ने एक मरतबा मुलाकात की किसी भी बारे में, वो तमाम लोगों ने नासिक और बम्बई से मुझे फ़ोन करके ताज़ियत के लिए कहा है कि वो ऐसा नौजवान जो इतनी कम उम्री में अपनी बात कायदे कानून के साथ और मुदल्लल तरीके से रखते थे, शहर ऐसे लीडर से महरूम हो गया। मैं इस चैनल के सुद से शहरियान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो बुलंद इकबाल जो इस शहर की सियासत का एक दरख्शां सितारा था, जो वक्त से पहले डूब गया, उसे अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बुलंद इकबाल की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए और उसे जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोग को बोलने का मौका दिया आपके चैनल पर। और बुलंद भाई के ताल्लुक़ से कि वो हमारे जनता दल के लीडर थे, उनके जाने का पूरे मालेगांव शहर को गम है। वो एक ऐसी शख्सियत थी सियासत के अंदर जो पढ़े लिखे बहुत
लीडर थे, उनके जाने का सबसे ज़्यादा दुख हम लोग की पार्टी जनता दल को है। मगर पूरा शहर इस बात से वाकिफ़ है कि वो लीडर वाकई में एक लीडर थे और वो बहुत बड़े नाम, उनके वालिद मोहतरम न्याल साहब जो थे वो बहुत बड़े लीडर थे और वो पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते थे। और उनके बाद में जो भी सियासत की जो बिसात थी वो अपने बुलंद भाई के हाथ में थी और बुलंद भाई इस तरीके से चल रहे थे। सियासत में उनका एक अलग मुकाम था, उनको हर सियासी फील्ड के लोग उनको इज्जत से देखा करते थे। मगर अचानक एक बीमारी आ गई और उसके अंदर इतनी जल्दी चल जाएंगे ये किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं था। फिर भी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी और वह जवार रहमत में अल्लाह के चले गए। मगर हम लोग सब उनके लिए दुआए गो है, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत करे, उनको करोड़ों करोड़ों जन्नत मुकाम अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख गौस शेख मुनीर, कमालपुरा सर्वे नंबर 15 से 5 साल की है और अभी पूरी जनता दल के साथ हम शुरू से थे। बुलंद इकबाल हमारे एकदम घरेलू मामले जैसे थे और बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। घर पे उनका आना जाना शुरू से था हमारा न्याल साहब के साथ में, और बुलंद इकबाल हमारे साथ बैठ के बातचीत हमेशा चलती थी और ऐसे ताल्लुकात जलसे जुलूस में भी हर तरफ हम के साथ रहते थे। तो मालेगांव को और आगे लेके जाते थे, इतनी लोगों की उसके अंदर उमंग थी और बोलने में एकदम माहिर थे और किसी से चपते नहीं थे। एकदम बुलंद आवाज़ में बुलंद के ऐसे आवाज़ रहती थी। जलसे में भी उनके लोग सुनने को दूर दूर से लोग आया करते थे और बहुत धांसू बात करते थे। जो पहली बरसी आ रही है इंशाअल्लाह उसके लिए सारे शहर के अंदर उनको याद किया जाएगा और दुआएं दुआ उनके लिए मांगी जाएंगी। कब्रस्तान में भी उनके लिए कल प्रोग्राम रखा गया है। कल 11:30 बजे कब्रस्तान में इरादे अकीदत के लिए उनको इससे दुआ खैर होंगी और उनकी याद में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के